बोरवेल मशीन एक ऐसी मशीन है जिसका उपयोग जमीन के अंदर गहरी खुदाई करके बोरवेल के पानी को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। यह सबसे उपयोगी मशीनों में से एक है। दुनिया के कई हिस्सों में घरों, कृषि और उद्योगों के लिए स्वच्छ जल के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह मशीन 15 मिनट में 7 फीट गहराई करती है, जबकि बड़ी हाइड्रोलिक बोरवेल मशीन 2 घंटे में 20 फीट गहराई करती है। बड़ी मशीन में डीजल प्रति घंटा 60 लीटर और इस हाइड्रोलिक मशीन में 1 घंटे में 4 लीटर डीजल खपत करता है। आज के मॉडर्न टाइम के बोरवेल मशीन एयर प्रेशर से ड्रिल करते हैं, जो 2500 मीटर की गहराई तक ड्रिल कर सकते हैं। ये लगभग 2.5 किलोमीटर होता है और इसके कंप्रेसर का एयर प्रेशर आपको हैरान कर देगा, जो 45 PSI का है। अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि हमारे गाड़ियों के टायर में सिर्फ 30 से 35 PSI के प्रेशर से हवा भरी जाती है। ये बोरवेल मशीन ठीक हमारे घर में छोटी ड्रिल मशीन होती है, उसी की तरह काम करती है। लेकिन यहाँ पर जो ड्रिल बिट होता है वह अलग टाइप का होता है, जो हाई प्रेशर एयर पर ऑपरेट करता है, जो एक बहुत ही बेहतरीन इंजीनियरिंग भी है। इस मशीन में 2 सेपरेट मैकेनिज्म होते हैं जो मिलकर काम करते हैं। एक कंप्रेसर जो हाई प्रेशर एयर को कंप्रेस करने का काम करता है, और दूसरा मैकेनिज्म ड्रिलिंग रिंग होती है जो बोरवेल को ड्रिल करने का काम करती है। कंप्रेसर और ड्रिल रिंग कई बार आपको एक ही ट्रक पर दिख जाएगी, लेकिन जो हैवी ड्यूटी मशीन होती है उनके कंप्रेसर की साइज काफी ज्यादा बड़ी होती है, तो उनके कंप्रेसर को एक अलग ट्रक पर रखा जाता है। ज्यादातर हम इस ड्रिलिंग रिंग में इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन यहाँ पर मास्टरमाइंड कंप्रेसर ही होता है जो साइड में ट्रक पर लोडेड रहता है। यहाँ पर एक हैवी ड्यूटी इंजन लगा रहता है जो लगभग 400 से 500 HP की पावर का होता है। यह डिपेंड करता है कि मशीन की ड्रिलिंग पावर कितनी है। यदि मशीन 1000 मीटर तक ही ड्रिल कर सकती है तो इसके इंजन की पावर भी कम ही होगी। यह इंजन 12 सिलेंडर का हो सकता है, जो ठीक हमारे नॉर्मल गाड़ियों के इंजन की तरह ही काम करता है। चलिए देखते हैं कि ये कम कैसे करता है। कंट्रोल बोर्ड से मेन पाइप को डायरेक्टली इन स्प्रिंग के पाइप से कनेक्ट किया जाता है, जिसमें एक्सट्रीमली हाई प्रेशर को भेजा जाता है। इसलिए यहाँ पर यह पाइप मजबूत स्टील के बने होते हैं। इन पाइप के आगे ड्रिल बिट लगा रहता है, जो असल में एक हैमर होता है, और यह हैमर कितने ही मजबूत पत्थर को तोड़ सकता है, जो अपने आप में एक बेहतरीन इंजीनियरिंग काम करता है। वैसे तो यह पूरा हैमर एक हाई स्ट्रेंथ स्टील का बना होता है, लेकिन सिर्फ इसका आगे का पार्ट ही पत्थर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है। हैमर के पीछे एक भारी भरकम पिस्टन होता है जो हैमर पर कंटिन्यू स्ट्राइक करता है, और पिस्टन के ऊपर लगा रहता है एक खाली सिलेंडर। पिस्टन के ऊपर और नीचे 2 चैम्बर है जो पिस्टन को ऊपर से नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी। अब पिस्टन के ऊपर की तरफ हाई प्रेशर है और नीचे की तरफ लो प्रेशर, तो पिस्टन स्पीड में नीचे आएगा और हैमर से स्ट्राइक करेगा। हैमर से स्ट्राइक करते ही पिस्टन के जो ऊपर का चैम्बर है उसमें जो भी हवा होगी वह पिस्टन के अंदर की तरफ एक होल होता है, उससे होते हुए हैमर के नीचे की साइड से बाहर निकल जाएगी। पिस्टन के नीचे के चैम्बर में जितनी भी हवा थी वह हैमर के अंदर से होते हुए पूरी बाहर निकल जाएगी, और फिर से वापस ऊपर के चैम्बर में हवा भरने लगेगी, और फिर से पिस्टन हैमर पर जाकर स्ट्राइक करेगा, और यही प्रोसेस ऑटोमेटिकली चलती रहती है। और ये काम इतना फास्ट होता है कि ये पिस्टन 1 मिनट में 50 से लेकर 50-100 टाइम्स स्ट्राइक करता है।